ये तो होना था, अंत में यही होता है। ये जो ये हरकतें हैं ना, ये अंत में है कि फटने वाली, कि भाई साहब अब तो मेरी फट गई है, अब मैं क्या करूं। ये इस चमन को ये नहीं पता कि ये आवाज किस लिए उठाई जा रही है। हाँ, इस चमन को इससे मतलब नहीं है। मतलब जो कोई भी सरकार के खिलाफ जाएगा वो देशद्रोही है, वो देश को बदनाम कर रहा है। अरे भाई, कोई सरकार देश नहीं है यार, है ना। अरे आप क्यों किसी भी सरकार को देश मान लेते हो। अरे ये आदमी आवाज क्यों उठा रहा है, क्यों उठा रहा है, क्या कारण उसका। मतलब कि वो चाह रहा है ना कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। जो बच्चों का लीक पेपर हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ है, चेकिंग में इतनी मिस्टेक्स हुई, वो अच्छी हो, यही है ना मुद्दा। तो सबका यही है ना। जब ये बंदा आवाज उठा रहा है, इसको आपने थप्पड़ मार दिया, क्यों। मतलब कि अब सुनो हुआ क्या हुआ। ये कि अभिजीत दीपके को, जो कॉकरोच के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनको उन्होंने थप्पड़ मार दिया। जयपुर गए थे और वहां पे कोई आया भीड़ में से, ये लोग भीड़ में से तो आते हैं, पकड़ा, मार दिया, एक दो थप्पड़, ठीक है, मार दिया। उसके बाद उसका जो हालत हुआ, जो वहां के लोगों ने किया, बहुत कूटा, बहुत कूटा। अब मैं तो कहता था हाथ पैर तोड़ देते वहीं पे बीच में, तब और अच्छा था। इनकी दोबारा औकात ना होती कि ये ऐसी हरकत आगे करते हैं। मतलब कि आप ये सोचो, जो बंदा आपके अच्छाई के लिए बोल रहा है कि भाई की एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए, उसका मुद्दा क्या है, कुछ नहीं। फिर कह रहा है कि ये हमारा देश बदनाम कर रहे हैं। क्यों मारा, आप कर रहे हैं। किसने क्यों मारा आपने? ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग। कौन? ये अभिजीत जो आया है, ये बिना फालतू में देश में पेपर लीक को बुला रहा है, बरगला रहा है। कोई पेपर लीक के पीछे इनका बहाना है, पेपर लीक तो उनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं। तू इधर आना मच्छर, अभी बताऊँ तेरे को मैं क्या हूँ, राष्ट्रवादी हूँ मैं। अभिजीत दीपके का बयान आया कि भाई जिस पुलिस वाले ने, जिसने भी उसको पकड़ा है, उसको छोड़ दो, उसे माफ कर दो। ऐसे लोग हैं, ये लोग ऐसे होते भाई कि आपको माफ भी कर देंगे। अभी मुझ पर हाथ उठाया है, उसको छोड़ दो, उसको मारो मत, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इन लोगों पर हमला करने दो, हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे, हमें हाथ नहीं उठाना है। क्योंकि इनका मुद्दा ही नहीं है आपको जेल में डालना, इनका मुद्दा है कुछ और, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, है ना, उनकी आवाज बना जाए। अगर जॉब्स नहीं मिल रही हैं, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, नीट पेपर लीक हुए, इतने गवर्नमेंट एग्जाम लीक हुए हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। मैं लूंगा, आप लोगे, सरकार लेगी ना। ये सब सरकार के अंडर में होता है ना। ये सबको पता होता है कि क्या हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि भाई कि नहीं ऐसा हो गया, ये सबको पता है। ये एजुकेशन मिनिस्टर को भी पता है कि क्या हो रहा है, ये पीएम को भी पता है क्या हो रहा है, ये सीएम को भी मालूम है क्या हो रहा है। लीक कहां से होता है, सबको, पूरे जितने भी एक संवैधानिक पद हैं, जो जिस पद पे, सबको पता है कि पैसा कहां जाता है। अगर एक एरिया में चोरी हो रही है ना, तो वहां के पुलिस वालों को पता है कि चोर कौन हो सकता है, वो उसे कंफर्म है, लेकिन वो एक्शन नहीं लेता है। ये भारत में है, फॉरेन में ऐसा नहीं है। फॉरेन में गाना तोड़ देते हैं, पिछोड़ा ना लाल कर देते हैं फॉरेन में, यहाँ नहीं। यहाँ पे सबकी सटी कटी क्या सदी बदी गांठ होती है कि इतना % कमीशन मेरा। अगर सोचो 200 करोड़ का, जो 100 करोड़ का, अगर 100 भी करोड़ का फायदा हुआ होगा, तो सोचो कितना % सबको जाएगा। अगर सबको अगर 10 करोड़ भी मिला तो आ गया ना फ्री फंड के, लौंडों के भविष्य की माँ की आंख, हम पैसा कमाएंगे। लेकिन ऐसे चमन अगर जिंदा रहेंगे ना, तो हमारा देश अच्छा तो नहीं होगा। ऐसे ये अंधी जो आंख पे अंधा पट्टा बांध के खड़े हो जाते हैं, किसी को आके मार देते हैं, फिर लोग मेम चला रहे हैं कि बाप पिटा था, बेटा भी पिटेगा। अरे मतलब कि अरविंद केजरीवाल को किसी ने थप्पड़ मार दिया था ऐसे ही भीड़ से आके, है ना, और इसको भी कह रहे बाप पिटा था, बेटा भी। अरे आपको पता है अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है? दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ है ना, वो अरविंद केजरीवाल की देन है। ये सच है, जाके आप उठा के फैक्ट चेक लेना। एक तो ना यार, जाके फैक्ट चेक क्या करो। बीजेपी की सरकार में कितने हजार सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए भाई साहब, ये आपको पता है? कितने लीक हुए, कितनी धांधलियां हुई हैं, और आम आदमी पार्टी ने कितने अच्छे काम किए। ठीक है, जो उसका दारू औरू का मामला है वो बात की बात है, वो हटाओ, वो जो भी है वो उसकी सजा जो भी है, जो वो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए है। लेकिन मुद्दे की बात है कि एजुकेशन सिस्टम, हॉस्पिटल, उसने सब अच्छा किया था। भाई मैं दिल्ली का हूँ, उसने पानी अच्छा किया था, वहां का पानी नहीं आता था भाई साहब प्रॉपर, लेकिन उसने अच्छा किया था ना। लेकिन लो हो गया,
तो थप्पड़ मारने की इसमें क्या जरूरत थी भाई? थप्पड़ मारने की जरूरत क्या? अगर आपका कोई सवाल होता आप जी से, है ना, आप जाके पूछते, आप पूछ, बातचीत करने से बातचीत होती है। ये क्या थप्पड़ आके मार दे, बहुत आप मर्द बन गए? ये कोई बात थोड़ी नहीं। अगर आपके अंदर कोई सवाल है तो आप सवाल आके पूछो ना कि ये सवाल है, वो बंदा उसका जवाब देगा, नहीं देगा तो उसे भगा दो यहाँ से, है ना। किसी भी पार्टी का सगा मत बनो, चट्टा मत बनो, दलाल न बनो कि आप अंधे हो जाओ कि आपके अच्छे के लिए क्या, बुरे के लिए क्या। अगर आज चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, है ना, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोग होते ना तो ये लोग उनकी इज्जत ही ना करते भाई साहब, क्योंकि एक चट्टे हैं एक दूसरी पार्टी के, ये दिक्कत है। अगर भगत सिंह आज आके बोलते हैं ना कि सरकारों की गुलामी मत करो, हटो, तो लोग भगत सिंह को गाली देते भाई। ऐसी हालत होगी हमारे देश की आज, है ना, ऐसी हालत। आज जिंदा रहने को ही बोल दिया गया कि आप आजाद हो। आज 5 किलो राशन मिलने को बोल दिया गया कि सरकार बहुत काम कर रही है। 5 किलो राशन मिल रहा है, क्या बात कर रहे हो तुम? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये जो थोड़ा स्मार्ट हो आप, दिखने में लुक हो, अच्छा लुक है आपका, है ना, थोड़ा काम करो, थोड़ा समझो कि आप क्या कर रहे हो। आपके भाई होगे, बहन होगी, बच्चा होगा, पूछो जाके आसपास क्या माहौल है एजुकेशन का। तो ऐसे नहीं आ जाते भाई साहब, है ना। आप आगे बातचीत करो, बातचीत से मामला आगे बढ़ता है। ये क्या थप्पड़ अरे यार क्योंकि यार मेरे भी दोस्त यार है ना जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी उनकी भी सेम हालत है। आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं इलाहाबाद में, लखनऊ में, है ना, आए दिन होते रहते प्रोटेस्ट भाई। तो लोग सवाल तो उठाएंगे ना भाई, क्योंकि लोग मेहनत करें। आपकी तरह कोई गुंडा थोड़ी ना है कि बाप के पैसे पे खा रहा है, घूम रहा है यहाँ वहाँ, है, आप उड़ रहे हो। तो लोग मेहनत कर रहे हैं भाई। लोगों का सपना है आईएएस बनना, आईपीएस बनना, नीट एग्जाम देना, अच्छे नंबर लाना, गवर्नमेंट जॉब करना, बहुत कुछ होता है भाई साहब, बहुत कुछ है। तो सारा ही खराब है, उसको ठीक करना पड़ेगा ना भाई। तो थोड़ा समझो, थोड़ा समझ के पढ़ के आओ, थोड़ा फैक्ट जानो, फैक्ट के जानने की कोशिश करो क्या हो रहा है यहाँ, है ना। ऐसा नहीं कहते थप्पड़ मार के तेरी ये थोड़ी ना चलेगा ऐसे। तो आज का यही है, मतलब कि अभी देखा मैंने बहुत सारी वीडियो से वायरल हो रही थी। मैं कहा इस पर तो बात तो करनी पड़ेगी यार, ऑब्वियसली बात तो, अरे मुद्दा है और मैं बात तो ना करूं, पॉसिबल कैसे हो सकता है भाई? ये मैं तो बकचोदी करूंगा, तो इसी बकचोदी में इसे जितना मर्जी उतना गाली दो भैया। गाली मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो स्ट्राइक आ जाती है। अब मेरी फटती है पता है स्ट्राइक से। जब से 7 दिन बैठ गया ना मैं डर लगता है मुझे कि अगली तो आ गई ना तो मेरा बंद हो जाएगा सब कुछ। तो यही बात थी भाई। तो थोड़ा जो भी है दलाल दलाल कह रहा हूँ, जो भी है नहीं, कुछ भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए भाई साहब, जो भी आप हो, जिसको भी आप सपोर्ट करते हो करो, लेकिन अंधे मत बनो, है ना। अंधे देखो आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, तो आज का कंटेंट यही था। तो बातचीत हो गई, खत्म, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।